बार फिर से मैं अरुण कुमार जेड प्लस चैनल के लिए आपको इनवाइट करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग एक जो वीडियो लेके आ रहे हैं, डिस्कशन लेके आ रहे हैं, डॉग ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जिसमें पेट पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, नए ट्रेनर को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक ऐसा क्वेश्चन है ज़्यादातर आप में से सभी लोग उसके लिए मतलब सोचते हैं कि ट्रेनिंग कितने टाइम करनी चाहिए। अगर हम एक पेट की ट्रेनिंग करते हैं तो वो कितने टाइम करनी चाहिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा। जो कल्चर चल रहा है इंडिया के अंदर कि हम पेट को ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनर आता है घर पे, लीज पकड़ा दी उसको, ट्रीट दे दी उसको, घर से बाहर ही उसको हमने अपना पेट भी दे दिया और फिर 1 घंटा तो कम से कम उसे बेचारे को करना ही चाहिए। तो ये सारे मिथ आज हम क्लियर कर देंगे। मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, जितने रिसर्च हमने सीखा है, जो कुछ चीजें मैं शेयर करता हूँ, कितने टाइम आपके पेट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, एक बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले इस ट्रेनिंग के अंदर जो हमारा छोटा बच्चा है उसको हम लोग प्ले स्कूल में भेजते हैं। प्ले स्कूल में किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो पढ़ाई करने जा रहा है। तो वो क्या करता है, उधर उसके लिए जितने बेस्ट रिवॉर्ड है, टॉयज, उसके खेलने का एनवायरनमेंट, टीचर्स और कलरफुल उसकी दुनिया, वो प्ले स्कूल के अंदर है। तो वहां पे जाते ही बच्चा खुश हो जाता है, उसको दोस्त मिलते हैं नए नए, उसे एक इन्वायरमेंट मिलता है जिससे उसकी पढ़ाई आगे की स्टार्ट हो जाती है। उसकी कंडीशनिंग होती है उस इन्वायरमेंट में रहने की, वहां पर रोज डेली टाइम स्पेंड करने की। देन उसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, कोचिंग स्टार्ट होती है, एजुकेशन में वो आगे आगे बढ़ते जाता है। तो ये हमने एक समझ लिया, सब लोग इस तरह से समझते हैं। तो ऐसा ही हमारे पेट के साथ है। सबसे पहले हमें अपने पेट को एक इन्वायरमेंट देना होता है। तो ऐसा नहीं कि आते के साथ ही आप जिसको पेट जानता भी नहीं, ट्रेनर को, उसको आपने लीज पकड़ा दी और बिना आपके प्रेजेंस के वो बंदा उसको लेके जा रहा है हैवी से हैवी डिस्ट्रैक्शन में, कहीं पे भी रोड पे किधर भी कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, या फिर अच्छे से ट्रेनिंग भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग को इम्पैक्ट डालती है, वो सब चीजें इफेक्ट करती है। आपके पेट की ट्रेनिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जो मेरा मानना है, बेसिक रूल, मैं वो भी इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को थोड़ा स्किप मत करना। एक एक वर्ड कब क्या निकल जाए मुझे भी नहीं पता, पहले से लिखा हुआ कुछ नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो सारा का सारा रियलिस्टिक है। हमने अपने पेट के लिए सबसे पहले इन्वायरमेंट देना है। इन्वायरमेंट देने का मतलब, एक बेसिक रूल आप लोग रख लीजिए कि जितनी भी ट्रेनिंग होगी हमारे पेट की शुरुआत के दिनों में, वो सब शुरुआत के दिन का मतलब है कि जब तक वो आपकी बेसिक ओबीडियंस को कंप्लीट नहीं करता और बेसिक ओबीडियंस में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देता, काफी टाइम आपको 1 से 2 महीने नहीं हो जाता, तब तक आप उसकी ट्रेनिंग ऐसी जगह करोगे जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। एक रूम होना चाहिए या ऐसा स्पेस जिसमें वो कंफर्टेबल हो, या फिर ऐसा स्पेस कि जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन बाहर के ना हो। दूसरा चीज, जब वहां पे उसकी ट्रेनिंग हो जाती है अच्छे से, तब उसके बाद हम उसमें डिस्ट्रैक्शन डालने शुरू करते हैं, तब हम लोकेशन अलग अलग करते हैं। तब तक के लिए हम लोग रूल नंबर 2 पे फॉलो करेंगे। पहले रूल पे जितनी हमारी ट्रेनिंग है वो सारी हो रही है कंट्रोल इन्वायरमेंट में, रूम के अंदर कहीं पे भी। दूसरा चीज, आउटडोर की दुनिया हमें दिखानी है, सोशलाइजेशन जो है वो हमें करना है अपने पेट का। तो हम खाने से उसे मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उसे कुछ सिखाएंगे नहीं। तो नई नई जगह, नए नए डिस्ट्रैक्शन पे हम लोग खाना खिला रहे हैं, प्लस उसके साथ खेल रहे हैं। अगर हम कहीं पार्क में जा रहे हैं ना, तो पार्क में सिर्फ अपने पेट के साथ खेलते रहो, उसके साथ उसको या सिट डाउन कुछ नहीं सिखाना। वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए कि पार्क में भी उसे ये लगे कि मुझे सिर्फ अपने हैंडलर पर फोकस करना है, ना कि इधर उधर की दुनिया पे, किसी पे क्या हो रहा है उसके पीछे उसे कोई मतलब नहीं। वो आपके साथ खेल रहा है, एंगेज है। यही ट्रेनिंग का गुरु मंत्र है कि आप जो उसे सिखाना है, पढ़ाना है, वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में सिखाओ। जो चीज उसके साथ आपको डिस्ट्रैक्शन फ्यूचर में ऐड करने हैं, जिन चीजों से वो डरता है, जहां हमें अपनी ट्रेनिंग की प्रूफिंग करनी है, उस सब इन्वायरमेंट में आप जाइए, उसके साथ प्ले सेशन कीजिए, उसको खाना खिलाइए बस। बट उससे उम्मीद मत करो कि ये हमारा पेट यहाँ पे कुछ करेगा शुरुआत में। अगर ये आपने फॉलो कर लिया, आपकी ट्रेनिंग कभी भी फेल नहीं हो सकती, मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ। दूसरा चीज, सबसे मेजर क्वेश्चन, कितनी देर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितनी देर एंगेजमेंट होना चाहिए डॉग के साथ,
तो दोनों तीनों चीज़ों पे मैं मैटर करता हूँ। पहला सिंपल फंडा, जब तक आपका पेट पार्क के अंदर डिस्ट्रैक्शन में कहीं पे भी आपके साथ खेल रहा है तब तक आप उसके साथ रहो। सॉरी, एक सेकेंड, चलो एक कॉल आ गई बीच में। आप उसके साथ कनेक्ट रहिए। जब वो आपको अवॉइड करना शुरू करता ही है उसी टाइम पे आप वहाँ से उसको लेके आ जाइए। तो ये उम्मीद करना कि नहीं 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 करेगा करेगा करेगा, वो गलत है। तो हम छोटे छोटे सेशन से शुरुआत करेंगे। सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके ट्रेनिंग सेशन पे भी। जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो लोगों को लगता है कि 1 घंटा आधा घंटा ट्रेनिंग चलनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है, जो हम प्रूफिंग के साथ बताते हैं, जो साइकोलॉजी बोलती है, जो हमने पढ़ा है अपने मेंटोर से सबसे, वो क्या बोलते हैं, आपका एक मोटिवेशन है। आपका साइकोलॉजी ये बोलती है डॉग की कि मोटिवेशन में जब आप ट्रेनिंग करते हो अपने पेट की, तो वो पहले थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जब आप उसको कुछ भी बोलते हो, खाना देते हो या उसके साथ एंगेज होते हो, मार्कर को अप्लाई करते हो जो हमने बताया, यस बोल के, तो वो थोड़ा टेंशन आप पे देगा। दूसरी बार आप उसे बोलोगे तो वो थोड़ा सा पहले से ही अलर्ट है कि यहाँ से मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, कनेक्ट हो गया। तीसरे टाइम पे उसकी पूंछ उछलनी सब शुरू हो जाएगी, प्रॉपर एंगेज हो जाएगा वो। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक वो प्रॉपर मूड में आ जाता है अच्छे से अच्छी बेस्ट ट्रेनिंग करने के लिए। और उसके बाद 10, 11, 12 तक मैक्सिमम उसको सबसे बेस्ट ट्रेनिंग करता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 जितना भी है वो सब उसके मोटिवेशन को डाउन करते हैं। तो जो ट्रेनिंग है, मेरा मानना ये है, सबसे बेस्ट जो होता है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक। इस मोमेंट में आप बेस्ट मान सकते हो इसको, और इसके बाद उसका मोटिवेशन डाउन होता है। तो हमेशा हमें क्या करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ मैं। जब हमने एक चीज बताई अपने डॉग को, पहली बार करा दिया, उसने बहुत अच्छे से करा, दूसरी बार और अच्छे से करा, तीसरी बार और अच्छे से, तो 12-13 बार तक वो अच्छे से करेगा। बट उसके बाद उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ वो उम्मीद कर रहा था वो सब आपके थ्रू उसको मिल रहा है। तो हम लोगों को ट्रेनिंग का सेशन इस 12-13 के बीच में ही, जहाँ सबसे अच्छा करता है वहाँ पे बंद कर देना है। तो उसके लिए क्यूरियोसिटी पैदा कर देनी है कि तूने जहाँ सबसे अच्छा किया हमने वहाँ बंद कर दिया, जहाँ उसका और ट्रेनिंग करने का मन कर रहा है हमने ट्रेनिंग को वहाँ पे बंद कर दिया। तो उससे क्या होगा, डॉग को हमेशा लास्ट याद रहता है और नेक्स्ट सेशन के लिए वो हमेशा लास्ट को याद रखता है। तो उसका मोटिवेशन जहाँ पे हमने रोका था, कल ट्रेनिंग हमारी वहाँ से शुरू हो गई, परसों फिर जहाँ हम रोकेंगे वहाँ पे करेंगे। अब हमारी जो ट्रेनिंग है वो मैक्सिमम हमको बंद करनी है जहाँ पे हमारा डॉग सबसे अच्छा करता है। वो कहाँ है हमारा ग्राफ, वो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बार अगर हमने सिट करा दिया तो इतने में ही हमें अपनी ट्रेनिंग बंद कर देनी है। तो एक सेशन के अंदर मैक्सिमम हम 10 से 12 बार अपने डॉग को सिट सिखा सकते हैं। उसके बाद हमें ट्रेनिंग बंद कर देनी जहाँ सबसे अच्छा वो कर रहा है। उसके बाद हमने ट्रेनिंग तो बंद कर दी, जो मैक्सिमम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का सेशन हो सकता है। बट अब क्या करें, तो हम लोग को उसको अब रिवॉर्ड देना है, बेस्ट वाला रिवॉर्ड। क्या, उसके साथ खेलना है, उसको इंगेज रहना है, उसके साथ पैटिंग करनी है, उसके साथ चिल करना है, जिससे क्या होगा कि वो आपके साथ कनेक्ट होगा सारा का सारा। तो जो हमें एक्चुअल काम करना है वो हमारा 1 से 2 मिनट का ही है। बाकी अदर एक्टिविटी हम लोग अपने सेशन में कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि स्कूल के अंदर बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए तो वो सिर्फ 24 घंटे वहाँ पे पढ़ता है, हर पीरियड उसका पढ़ाई का है, नहीं, हम उसमें भी ब्रेक देते हैं। हम एक तो पीरियड उसका चेंज करते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और दूसरा प्ले का भी है, हमारा एक्टिविटी भी है, फिजिकल एक्टिविटी भी है, स्पोर्ट्स भी है। तो हमें भी अपना डिज़ाइन करना पड़ेगा, पूरा प्लानिंग करनी पड़ेगी कि पेट की ट्रेनिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो एक्चुअल ओबीडेंस जो है वो आपको इसी शॉर्ट ड्यूरेशन में बंद कर देना है जहाँ पे वो सबसे बेस्ट करता है, और फिर आप खेलते रहो। आधे घंटे के बाद ही सही, चाहे आप दोबारा से ये सेशन रिपीट कर सकते हो। तो जब भी कोई एक नया ट्रेनर अगर 1 घंटे के लिए जा रहा है किसी पे, तो मैं मानता हूँ वो छोटे छोटे सेशन करे 1 मिनट के, फिर अपने दोस्त के साथ खेल रहा है वो अच्छे से, और 15 मिनट के बाद फिर से 3-4 बार एक सेशन कर दिया, फिर आप वो खेल रहा है। तो ऐसे लगभग 3 सेशन वो पूरे 1 घंटे में कर सकता है। यही पेट पेरेंट्स के लिए है कि आप 5 से 10 मिनट अपने पेट के साथ खेलो, उसमें आपने ट्रेनिंग कर ली, फिर आप
आपने उसके साथ चिल करा, खेला, लेकिन जैसे ही उसका शाम तक आपके साथ जब भी कनेक्ट होता है तो आप मिनिमम 1 मिनट की ट्रेनिंग अपने पेट की कर लोगे, तो किसी ट्रेनर को बुलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रेनिंग आपकी बूस्ट होती चली जाएगी, कभी भी ट्रेनिंग खराब नहीं होगी। तो मेरा ये जो वीडियो शुरू में मैंने बोला था ना कितना देर करना चाहिए, तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप अपने डॉग के साथ काम लो वो 1 मिनट 1.5 मिनट में, और बाकी टाइम उसके साथ खेलते रहो, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपके साथ कनेक्ट हो गया, कब वो खेल रहा है, कब बाहर की दुनिया देख रहा है, और आपकी ट्रेनिंग भी सक्सेसफुल होती चली जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो आप लोग देख के ज़रूर बताना, कमेंट जरूर कर दिया करो। जो टॉपिक पे आपको डाउट्स है, जिस सब टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग से रिलेटेड डाउट्स मेरे पास आएंगे, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। प्लस मैं अपने स्लो मोशन में जिस तरह से करता जा रहा हूँ यही वीडियो लेके आता रहूँगा, इस ऐसी नॉलेजेबल। आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर अप्रिशिएट करना, और नहीं अच्छी लगती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप देखना जरूर, कहीं ना कहीं ये सब वीडियो में बातें आपको हिट जरूर करेगी। जो मिथ थे अभी तक के कि 1 घंटा कराओ 2-3 कराओ, वो सब खत्म हुए। एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि जब तक कोई भी पेट पेरेंट्स ये मानेगा कि ट्रेनर को सिर्फ लीज पकड़ा दी, डॉग पकड़ा दिया और आपका पेट ट्रेनिंग सीख जाएगा, तब तक वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो पहला तो ट्रेनर को आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पेट को आ जाएगी ट्रेनिंग, आपको नहीं आएगी जब तक आप नहीं देखोगे। दूसरा चीज, जो ट्रेनर ये चीज करते हैं कि सिर्फ लीज पकड़ी और लेके चले गए, वो गलत है, उनको भी ट्रेनिंग नहीं आती। जब तक वो पेट पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं होगे तब तक उनकी भी ट्रेनिंग प्रूफिंग की तरफ नहीं जानेगी। तो ये जो कल्चर इंडिया के अंदर है ये हमें चेंज करना पड़ेगा, और तब बेटर हम एनिमल अपने पेट रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सभी के लिए। नमस्कार, जयराम जी। एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट है, घंटी बजा लो, सब्सक्राइब कर लो जेड प्लस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।